प्यारे बच्चों, नोबेल कोचिंग क्लास में आपका स्वागत है। आज मैथ पढ़ाएंगे। मैथ की क्लास कक्षा 8 का गुणनखंड चैप्टर चल रहा था। उसी क्रम में अगला सवाल है y की पावर 4 प्लस 4y स्क्वायर माइनस 32। इसका हमें गुणनखंड करना है, नहीं इसका हमें फैक्टर बनाना है। कॉमन पद्धति से हम इसको हल कर रहे थे, तो सब लोग देखिए, ध्यान से समझिए और कमेंट में जरूर आंसर इसका लिखकर टाइप कर भेजिए। और जो ना समझ में आए उनको हम फिर से बताएंगे। और क्लास शुरू करने से पहले छोटा सा निवेदन है कि चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब अवश्य करें, लाइक करें और शेयर करें। तो देखिए, पहला प्रश्न है, गुणनखंड कीजिए। ठीक है, देखिए यह y की घाते 4 है प्लस 4y की घाते 2 है और माइनस 32 है। अब देखिए 32 में हमको 4 में ऐसा गुण मतलब खंड करके लिखना है 4 में कि अगर हम गुणा करें तो कितना प्राप्त हो, 32 आए। अगर जोड़ दें तो हमको कितना पड़ा, जोड़ने पर कितना मिले, जोड़ने या घटाने पर, जोड़ने या घटाने पर हमको 4 मिलना चाहिए, 4y स्क्वायर। और गुणा करने पर 32y की पावर 4 होना चाहिए। ठीक है, जो ये 4y स्क्वायर लिखा है, 4y की घाते 2 लिखा है, इसके स्थान पर हमको ऐसी संख्या लिखना है कि अगर हम जोड़ेंगे घटाएंगे उसको आपस में दो संख्या रहेंगी, तो हमको 4y की घाते 2 मिलना चाहिए और गुणा करेंगे तो 32 और y की घाते 4 के बराबर मिलना चाहिए। ठीक है, तो देखिए अब इसके लिए हम केवल बस एक ही काम करेंगे। ये तो पहला पद हम y की घाते 4 ऐसे लिखा रहने देंगे, यहाँ पर उसका चिन्ह लगाएंगे, फिर लिखेंगे 8y स्क्वायर, फिर यहाँ माइनस लिखेंगे 4y स्क्वायर और माइनस यहाँ 32 लिखेंगे। ठीक है, अगर हम 8y में से 4y, देखिए 8y प्लस में है और 4y माइनस में है। ठीक है, 8y प्लस के साथ है और 4y माइनस के साथ है। 8 में से 4 निकालेंगे तो हमको 4 बचेगा और 8 का और 4 का गुणा करेंगे 32 होगा। y की घाते 2 और y की घाते 2 का गुणा करेंगे तो y की घाते 4 होगा। हमने कई बार बता दिए हैं, आप लोग जानते हैं कि गुणा में घाते जुड़ जाती हैं, भाग में घाते घट जाती है। ठीक है, तो हमने क्या लिखा है, 8 4y स्क्वायर के स्थान पर हमने क्या लिखा है, 8y स्क्वायर माइनस 4y स्क्वायर। अब क्या करना है, अब देखिए पहले था 3 पद में था, अब देखिए ये हो गया है 4 पद में। ठीक है, अगर 4 पद में हो गया तो दो पद में हम कॉमन लेंगे। ठीक है, यहाँ देखिए y की पावर 4 प्लस 4y स्क्वायर माइनस 32 है। अब देखिए ये कितना हो गया है, y की घाते 4 है प्लस 8y स्क्वायर है, फिर माइनस है 4y स्क्वायर माइनस 32 है। देखिए आधे में इधर कॉमन लेंगे जो दोनों साइड होगा और आधे में इधर कॉमन लेंगे। कॉमन लेने का मतलब ये होता है, हमने कई बार बता दिया है कि जो इनके पास होगा और इनके पास होगा तो उसको हम यहाँ बाहर लिख देंगे और जो बचेगा उसको यहाँ ब्रैकेट में बंद कर देंगे। ठीक है, कॉमन लेने का काम यही है। तो देखिए यहाँ पे है y की घाते 2, यहाँ क्या है y की घाते 4 है। अब y की घाते 4 कैसे बनता है, y की घाते 4 इस प्रकार से बनता है, y की घाते 2 इंटू y की घाते 2। अगर हम इसमें से नहीं इतना निकाल लेंगे तो ये वाला चीज हमारे पास बचेगा। ठीक है, अगर y की घाते 4 में से हम y की घाते 2 निकाल लेंगे तो y की घाते 2 बचेगा। देखिए अब यहाँ बाहर ब्रैकेट के बाहर वही चीज लिखेंगे जो हमको कॉमन लेना है। कॉमन हमको क्या लेना है, y की घाते 2। अब यहाँ क्या होता है, y की घाते 2 और प्लस 8 बचा। यहाँ का क्या था, y की घाते 2 और 8 है। ठीक है, तो 8 तो बचेगा, y की घाते 2 निकल जाएगा। ठीक, अब देखिए क्या बचा है, यहाँ माइनस का चिन्ह लगाएंगे और ये क्या है 4। ठीक, अब देखिए यहाँ पे 4 है और यहाँ 32 है, इधर है y की घाते 2 तो इधर y की घाते 2 नहीं है। ठीक है, यानी पहले पद में y की घाते 2 है तो यहाँ y की घाते 2 नहीं है। हमको कॉमन वो संख्या लेना है या वो अंक लेना है या वो मतलब अल्फाबेट्स नंबर लेना है जो दोनों साइड हो, बीच में चिन्ह लगा है इसके इस पार और इसके इस पार। और कॉमन लेने का मतलब यही होता है कि हम उनको पकड़कर अलग रख देंगे। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे 4 है और 4 के पहाड़ा में 8 कट रहा है। अगर हम 32 के जगह पर क्या लिखे, 8 गुणे 4, ये बराबर कितना होगा 32। ठीक है,
तो देखिए 4 इधर है और 32 में भी हमारा 4 शामिल है। अगर हम 4 को निकालेंगे तो क्या बचेगा, 8 बचेगा। और देखिए यहाँ से 4 निकलेगा तो क्या बचेगा, y की घाते 2 बचेगा और यहाँ कितना बचेगा, 8। ठीक है। अब चाहे आप इस प्रकार से समझ लें कि हमने 4 कॉमन ले लिया तो 8 बच गया है, या आप इस प्रकार से समझ लें कि 4 के पहाड़े में 8 बार में 32 कट जाएगा, 4 बटे 32। तो जितनी बार पहाड़ा पढ़ने पर 32 कटेगा उतना हम यहाँ लिखेंगे और बाकी ये बाहर हो गया। अगर हम 4 से ब्रैकेट को हटाएंगे, इसमें गुणा करेंगे तो हमको यही चीज मिलेगा। ठीक है। और यहाँ पर हम y से इसमें गुणा करेंगे तो हमको यही चीज मिलेगा। अब देखिए हमारे पास दो पद बन गए हैं, बीच में यहाँ माइनस का चिन्ह लगा है, इधर और इधर दोनों साइड वाई स्क्वायर प्लस 8 है। अब देखिए यहाँ हमने माइनस कॉमन लिया है। ठीक है। यहाँ माइनस, अगर माइनस कॉमन होता है तो बीच की संख्या आगे जो इसका है वो बदल जाता है। अगर इसके आगे फिर कोई संख्या होती तो भी बदल जाता। अगर यहाँ माइनस रहेगा तो प्लस होगा, अगर यहाँ प्लस होता तो ये माइनस हो जाता। ठीक है। अब देखिए वाई स्क्वायर प्लस 8 है, दोनों साइड में तो हम वाई स्क्वायर प्लस 8 कॉमन लेंगे। वाई स्क्वायर प्लस 8 ये कॉमन हो गया। अब क्या बचा, वाई स्क्वायर माइनस 4। ठीक, यही हमारा आंसर हो गया। देखिए इसमें कुछ करना नहीं है, ये कक्षा 8 की गणित का बुक है। हमने कक्षा 8 की किताब की शुरुआत किए हैं। कक्षा 8 के बाद कक्षा 6, 7 की शुरुआत करेंगे। बारी बारी से तीनों किताबों का हल मेरे यूट्यूब चैनल पर आपको मिलेगा। इसमें गुणनखंड करना था, गुणनखंड क्या कॉमन विधि वाला हम लोग फैक्टर बना रहे हैं, गुणनखंड कर रहे हैं। ये 4 के स्थान पर हमको संख्या लिखना है कि जोड़े घटाए तो 4 मिले, गुणा करें तो 32, y की पावर 4 हो जाए। तो इसके स्थान पर हमने लिखा है 8y स्क्वायर माइनस 4y। अगर 8 में से 4 घटाते हैं तो हमको 4 मिलेगा प्लस में। और देखिए जब उसके बाद हमारे पास 4 पद बन गए, 2 पद में इधर कॉमन, 2 पद में इधर कॉमन ले लिया। ठीक है, बस हमारा ये क्या हुआ। फिर उसके बाद हमको फिर कुछ मिल रहा है, वाई स्क्वायर प्लस 8, वाई स्क्वायर प्लस 8 इधर कॉमन ले लिया तो वाई स्क्वायर माइनस 4 ही हमारा आंसर हो गया। अब देखिए इसके बाद दूसरा प्रश्न। अब देखिए दूसरा है 2x की घाते 3 प्लस 10x स्क्वायर माइनस 28x माइनस 28x। ठीक है। आप देखिए इसमें क्या करना है हमको। देखिए तीनों पद में जो हमको सामान्य अंक मिलेंगे, समान शब्द मिलेंगे या समान वर्ण मिलेंगे या कोई अल्फाबेट्स मिलेगा, या हिंदी का होगा या इंग्लिश का होगा, उसको हम कॉमन ले लेंगे। देखिए यहाँ पे 2 है, 2 का गुणांक 10 में मिल रहा है, 2 का गुणांक हमको 28 में मिल रहा है। यहाँ है 2x की घाते 3 है, यहाँ x की घाते 2 है और यहाँ x है। ठीक है। तीनों पद में हमारे पास जो है कुछ ना कुछ कॉमन लेने को मिल रहा है। अगर तीनों पद में कॉमन हो रहा है तो हम सबसे पहले तीनों पद में से कॉमन लेंगे। ठीक है। तो हम सबसे पहले तीनों पद में अगर हमको कॉमन मिल रहा है तो हम तीनों पद में कॉमन ले लेंगे, उसके बाद इसका फैक्टर बनाएंगे। देखिए यहाँ x है, यहाँ x है और यहाँ x है। तो देखिए हमने x कॉमन ले लिया। देखिए यहाँ तो 2 है, 2 के गुणांक यहाँ है, 2 पंचे 10 और 2 अठहियम 2 14हियम 28, यानी 2 का पढ़ा 14 का पढ़ा 2 बार पढ़ेंगे तो हमारा 28 कर गया। ठीक है। अब ये देख लीजिए इधर अगर 10 में हम इस प्रकार लिख सकते हैं 5 गुणे 2 और 28 में हम क्या लिख सकते हैं 14 गुणे 2। ठीक है। 28 में हम लिख सकते हैं 14 गुणे 2 लिख सकते हैं। अगर हम 2 यहाँ कॉमन ले रहे हैं यहाँ क्या बचेगा, ये x की घाते 3 बचेगा, क्योंकि x की घाते 2 बचेगा, x की घाते 2 बचेगा। क्योंकि x की घाते 3 किस प्रकार से बनता है, x गुणे x। ठीक है, ये बनता है x की घाते 3। अगर हम एक x इसमें से निकाल देंगे तब ये बचेगा x, 2 बार x रहेगा तो यहाँ पे कितनी घात होगी, यहाँ की घाते 2 हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पे घाते 2 हो जाएगा।
ठीक है। तो अब देखिए यहाँ से 2 निकल गया, तो अब देखिए यहाँ 5 से कैसे बनता है, 5 गुणे 2 से 2 निकल जाएगा तो 5 बचेगा। ठीक, अब देखिए यहाँ यक्स की घाते 2 है। अब यक्स की घाते 2 है, यक्स की घाते 2 इस प्रकार से बनता है। अगर हम एक यक्स निकाल लेंगे तो केवल हमारे पास क्या बचेगा, यक्स बचेगा। तो हम यहाँ लिखेंगे 5 यक्स। अब देखिए यहाँ है, अगर देखिए 28 कैसे बना, 14 गुणे 2 से 28 बना, हम 2 निकाल लेंगे तो 14 बचेगा। 14 ये हो गया, और ये यक्स सिंगल था, यक्स निकल गया। अब हमको क्या करना है, देखिए यहाँ पे 14 है। 5 में हम इस प्रकार खंड करेंगे कि जोड़े घटाए तो हमको 5 मिले और गुणा करें तो 14 हो जाए। ठीक है, तो देखिए उसको फिर हम अंक लिखेंगे, कोई अंक खोजकर, 2 या सीधा ज्यों का त्यों रहेगा। और उसके बाद ये रहेगा एक्स स्क्वायर, पहला पद हमारा यही रहेगा। अब देखिए दूसरा पद क्या रहेगा, 7x माइनस 2x माइनस 14। अगर 7 में से हम 2 को घटा लें तो कितना बचेगा, 5 बचेगा। 7x में से 2x निकलेगा, 5x बच जाएगा। और 7 और 2 का गुणा करेंगे तो 14 हो जाएगा, और x का स्क्वायर करेंगे, x स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, जोड़ा हमारा बन गया फैक्टर। अब देखिए पहले, इसके पहले यहाँ पे 3 पद थे, अब कितने पद हो गए, 2 और 2 4 पद हो गए। 4 पद हो गए, 2 पद में हम बारी बारी से कॉमन ले लेंगे। इसमें कॉमन क्या होगा, यहाँ है x, यहाँ है 7x, देखिए यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, x कॉमन होगा। और 7 यहाँ है तो यहाँ कोई अंक नहीं है। ठीक है, अब देखिए यहाँ 2 है और यहाँ 14 है। 14 में 2 का गुणांक शामिल है। ठीक है, 14 में 2 गुणे 7, अगर 2 कॉमन ले लेंगे तो हमारा 7 बचेगा। और देखिए यहाँ पे 2 है, यहाँ x है तो यहाँ x नहीं है। ठीक, अब क्या करना है, देखिए इधर 2 पद में अलग कॉमन लेना है, इधर 2 पद में अलग कॉमन लेना है। ये 2x जो होगा तो इसी प्रकार रहेगा, तो 2x इसी प्रकार रहेगा। अब देखिए इसमें से हम x कॉमन लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा, x प्लस 7 बचेगा, ब्रैकेट बंद होगा। ठीक, अब देखिए यहाँ पे हमको माइनस कॉमन लगाना है। अब माइनस लगाने के बाद देखिए यहाँ 2 है और यहाँ 14 है, तो हम यहाँ लेंगे 2 कॉमन, तो क्या बचे, x माइनस 7। देखिए 14 इस प्रकार बनता है, 2 गुणे 7 से 2 कॉमन लेंगे, 7 बच गया। ठीक, अब देखिए यहाँ पे हमने माइनस है तो माइनस कॉमन हो गया, तो इसके आगे वाला चिन्ह प्लस हो जाएगा। x प्लस 7 इधर है, x प्लस 7 इधर है, तो x प्लस 7 इधर है, ये कॉमन हो गया, तो क्या बचा है, ये x बचा और माइनस 2 बचा। ठीक है, इसके पहले 2 हमने पूरे यहाँ से शुरुआत में कॉमन ले रखा था, 2x, तो 2x जो का त्यों अपने स्थान पर बना रहेगा। ठीक है, यही हमारा अब आंसर हो जाएगा। देखिए मैथ की बुक का सबसे सरल चैप्टर है गुणनखंड, इससे सरल और कोई चैप्टर है नहीं, सब इससे थोड़ा थोड़ा मतलब कठिन है, लेकिन हम पढ़ाएंगे सब आपको आसान लगने लगेगा, सरल रहेगा। और आप देखिए इसमें कैसे क्या किया गया है, एक बार और हम रिपीट कर रहे हैं। सबसे पहले 2x कॉमन लिया गया पूरे पद से, तो 2x बाहर हो गया, x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 14 बचा। ठीक है, ये तो आप समझ गए होंगे कि 2x कॉमन लेने के बाद ये क्या क्या बचा है। उसके बाद देखिए 2x कॉमन हो गया। अब देखिए हम 5x के स्थान पर कितना लिखे हैं, 5x के स्थान पर हमने लिखा है ये वाला 7x माइनस 2x। 5x के स्थान पर हमने लिखा है 7x माइनस 2x। ठीक है, अगर 7 में से 2 निकालेंगे तो 5 बचेगा, तो 7 और 2 का गुणा करेंगे तो 14 हो जाएगा, x का गुणा करेंगे x स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ हमने x कॉमन ले लिया, आधे में 2 पद में 2 पद में 2 कॉमन ले लिया। उसके बाद इधर बचा x इंटू x प्लस 7 माइनस 2 इंटू x प्लस 7, x प्लस 7 x प्लस 7 इधर हो गया, तो बचा x माइनस 2। अब 2x पे जो करते हो है ही, बस यही हमारा आंसर हो गया। अब देखिए इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, तीसरा।
देखिए तीसरा है -2y माइनस 2y की घाते 3 प्लस 22y प्लस 22y स्क्वायर प्लस 24y प्लस 24y। अब देखिए तीनों पद में हमारे पास क्या मिल रहा है, यहाँ भी y है, यहाँ भी y है और यहाँ भी y है। अंक में यहाँ 2 है, यहाँ भी 2 का गुणांक शामिल है और यहाँ भी 2 का गुणांक शामिल है। तो हम पूरे पद से क्या कर सकते हैं कि कुछ कॉमन हो सकता है। ठीक है, पूरे पद में कुछ कॉमन ले सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे तो सबसे पहले माइनस का चिन्ह लगाएंगे, माइनस होगा और 2 कॉमन लेंगे। देखिए y तीनों स्थान पे है, तीनों पद में, तो हम y कॉमन लेंगे। अब देखिए -2y कॉमन ले लिया। देखिए माइनस कॉमन ले लिया तो उसके अंदर जो ब्रैकेट के अंदर जितने भी चिन्ह है वो ऑटोमेटिक से अपना बदल जाएंगे। अगर माइनस होगा प्लस होगा हो जाएगा, प्लस होगा तो माइनस होता चला जाएगा। अब देखिए y की घात 3 है, y कॉमन हो गया तो क्या बचा, y की घाते 2 बचा। अब देखिए यहाँ प्लस था माइनस हो जाएगा और 2 से ये 11 बार में कटेगा। और यहाँ देखिए y की घाते 2 है, y कॉमन है तो y बचेगा, यहाँ भी माइनस हो जाएगा, यहाँ बचेगा 12। ठीक है, 2 से 12 बार में 24 कट गया और y से y कट गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हमको इस प्रकार संख्या मिली है कि जोड़े घटाएं तो हमको 11y प्राप्त हो और गुणा कर दे तो हमारे पास 12 हो जाए। तो y के स्थान पर हमको क्या लिखना है ये आप लोग सोच विचार कर बताएंगे। 11y के स्थान पर देखिए 11y के स्थान पर हमको लिखना है -12y और प्लस y, यही लिखना है। अगर 11y में से हम 1y घटाएंगे, ये 1y है, 1y, ठीक है, तो ये होगा -11y बचेगा और 11 का और 1y का गुणा होगा तो ये क्या हो जाएगा, 12y का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, y का y स्क्वायर हो जाएगा। एक इसके साथ गुणांक है, एक का गुणांक 12 में होगा तो 12 हो जाएगा। ठीक, और देखिए माइनस में होगा तो माइनस के साथ आएगा क्योंकि 12 और y माइनस के साथ आएगा। ठीक, तो हमको 11y के स्थान पर क्या लिखना है, तो हम सबसे पहले जो करते हो ये इसे लिखते चलेंगे जो हम कॉमन ले रखा है पहले से। अब देखिए y स्क्वायर पहला पद, दूसरा पद है 11y माइनस 11y तो लिखेंगे 12y और प्लस y माइनस 12। ठीक, y स्क्वायर माइनस 11y प्लस y माइनस 12। ठीक है, अब क्या करना है देखिए इसमें, अब देखिए बन गया 4 पद, 4 पद बन गया है। तो देखिए दो इसके पहले ऊपर 3 ही पद थे, अब बन गए हैं 4 पद। ठीक है, 3 पद थे, यहाँ हो गए 4 पद, तो 2-2 पद में कॉमन ले लेंगे। 2-2 पद में जो कॉमन बनेगा उसको कॉमन लेते चलेंगे। ठीक है, देखिए y स्क्वायर माइनस 12y है तो यहाँ भी y, यहाँ भी y है, यहाँ क्या है y माइनस 12 है। देखिए वो हर संख्या में या हर शब्द में एक गुणांक जरूर रहता है, ये बात आप ध्यान में रखें। देखिए जो का जो -2y से लिखेंगे और एक मंझला ब्रैकेट लगाएंगे, यहाँ क्या होता है कॉमन y होगा, फिर छोटा ब्रैकेट लगाएंगे, यहाँ y कॉमन ले लिए तो क्या बचा y माइनस 12। ये y केवल था तो y निकल जाएगा। यहाँ प्लस हम देखिए 1 कॉमन लेंगे, 1 गुणांक सभी में होता है, 1 जो है गुणांक सभी में होता है, तो यहाँ क्या बचेगा y माइनस 12। देखिए यहाँ 2 ब्रैकेट लगे, ब्रैकेट के बारे में हम सभी को पहले बता चुके हैं पिछली क्लासों में। अगर नहीं जानकारी हो, कोई नया हो तो हमारा पुराना वीडियो देख लीजिए इसके जस्ट पहले का। ठीक है, इसके पहले का लगभग इंग्लिश का आपको वीडियो मिलेगा, उसके पहले आपको जस्ट यही मिलेगा। हमारा क्लास जो है कंटिन्यू चलता है, ऑनलाइन कोचिंग क्लास कंटिन्यू चलता है। एक दिन इंग्लिश ग्रामर होता है, एक दिन मैथ का होता है। तो अब देखिए अब यहाँ पे हमको क्या मिला है, यहाँ y माइनस 12, y माइनस 12, y माइनस 12 कॉमन ले लेंगे, y माइनस 12 कॉमन होगा तो एक ब्रैकेट में ये बंद होगा तो इधर क्या बचेगा, ये वाला y बचेगा और ये +1 ये बचेगा, y +1 बचेगा। अब देखिए जो हम सबसे पहले कॉमन ले रखा था -2y, इसको जो करते हो इसी प्रकार लिख देंगे और यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक,
ये था तीसरा क्वेश्चन। आप देखिए इसके बाद अगला चौथा क्वेश्चन कैसा है। चौथा 12x प्लस 15 माइनस 3x²। ठीक है, देखिए चौथा सवाल है हमारा, चौथा क्वेश्चन है 12x प्लस 15 माइनस 3x²। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले इसको हम सीधा करेंगे। एक जो पहला पद था वो लास्ट में चला गया है, लास्ट वाला पद सबसे पहले बीच में आ गया है, बीच वाला पद पहले पद के स्थान पर आ गया है। तो हम इसको लिखेंगे सबसे पहले माइनस 3x² और प्लस 12x और प्लस, ठीक है, माइनस 3x² प्लस 12x प्लस 15। अब क्या करना है, देखिए अभी तक आपको मिला था कि यहाँ पे जो है अंक नहीं था, अब आपको यहाँ भी अंक मिलने लगा है और यहाँ भी अंक मिलने लगा है। तो इसके लिए हम देखिए यहाँ पर क्या है, माइनस 3x² और यहाँ क्या है 15। ठीक है, हम इनका गुणा करेंगे तो होगा माइनस 15 45x²। ठीक है, जो 12x है इसके स्थान पर हम वो अंक लिखेंगे कि हम गुणा करें तो माइनस 45x² हो जाए और जोड़ दे तो कितना हो जाए, ये गुणा करने पर मिले, ये गुणा करने पर मिले और जोड़ने पर क्या मिले, जोड़ने पर मिले 12x। ठीक है, इसको जोड़ने पर हमको इतना मिलना चाहिए। ठीक है, तो 12 के स्थान पर हमको ऐसी संख्या लिखना है कि हम उनको आपस में गुणा करें तो माइनस 45x² हो जाए और जोड़ दे तो 12x आ जाए। ठीक है, तो देखिए कुछ सोच के विचार कर हमको बताइए। माइनस 3x जो का जो रहेगा 3x², ये रहेगा 15x और माइनस 3x और प्लस 15। ठीक है, अब देखिए 15x और माइनस 3x जोड़ेंगे तो देखिए 15x हमारा प्लस में है और माइनस 3x ये माइनस में है। तो ये 3x और 15 एक में जुड़ेगा नहीं, सटेगा नहीं, तो इसे 15 में से 3 निकलेगा तो क्या बचेगा, 12 हमारा बच जाएगा। ठीक है, 12x बच गया जोड़ने घटाने पर। देखिए यहाँ पे जोड़ना या घटाना दोनों प्रक्रिया होती है, जोड़ने का या घटाने का, दोनों प्रक्रिया होती है। अब देखिए इसके बाद क्या करना है, अगर हम गुणा करेंगे 15 और 3 का तो 45 होगा, x और x² होगा। अब देखिए यहाँ माइनस है और यहाँ प्लस है, तो माइनस प्लस का क्या होगा, माइनस होगा। ठीक है, तो यहाँ माइनस लगा है और 15 से यहाँ 45 हो जाएगा, x इंटू x क्या होगा, x² हो जाएगा। हमारी दोनों कंडीशन पूरी कर रहा है। देखिए 15x माइनस 3x हमारी दोनों कंडीशन को पूरी कर रहा है। आप देखिए 4 पद बन गए हैं, 4 पद बन गए हैं, इसलिए इसमें दो पद में हम कॉमन ले लेंगे। ठीक है, यहाँ 3x² है प्लस 15x है, यहाँ 3x है और 15 है, तो हम दोनों पद कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ देखिए क्या कॉमन होगा, यहाँ होगा 3 का गुणांक 15 में है, 3 का गुणांक 15 में है और यहाँ x है, यहाँ भी x है। तो सबसे पहले माइनस का चिन्ह लगाएंगे और 3 और इंटू x कॉमन होगा, तो ये 3 निकल जाएगा और x² में से x निकल जाएगा। यहाँ क्या बचेगा, देखिए हमने माइनस पहले कॉमन ले रखा है तो यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ भी माइनस हो जाएगा, ये प्लस है तो चिन्ह बदलेगा। अगर यहाँ माइनस है बाहर कॉमन ले लिया तो ये चिन्ह ऑटोमेटिक हमारा माइनस हो जाएगा और ये x खत्म हो जाएगा, 3 से के पहाड़े में 5 बार में ये भी कट जाएगा। ठीक, अब देखिए यहाँ कॉमन क्या हो सकता है, यहाँ 3x है और यहाँ 15 है, 3x और 15, तो यहाँ होगा माइनस 3 कॉमन, ये होगा x माइनस 5, x माइनस 5 ये बचेगा। अब देखिए x माइनस 5, x माइनस 5, ठीक, x माइनस 5, x माइनस 5 हो गया। तो अब देखिए x माइनस 5 और x माइनस 5 कॉमन हो गया इधर, तो ये क्या बचा है, माइनस 3x और माइनस, ठीक है।
देखिए यहाँ भी x-5 है, यहाँ भी x-5 है, तो x-5 हो गया। ये -3x है और ये हमारा आंसर हो गया। ठीक, देखिए हम इसमें कुछ करना नहीं पड़ा है, केवल जो ये लिखा है 15 जो है इसको पहले सीधा कर लिया गया है, 15 लास्ट में हो गया है, 12 बीच में आ गया है, ये लास्ट वाला पहले आ गया है, तो 12 x के स्थान पर हमने लिख दिया है 15x माइनस 3x और 15 3 का गुणा करेंगे तो हमारा -45 स्क्वायर आएगा, यानी कि इसके और इसके गुणनफल के बराबर आ गया। और जोड़ देंगे तो हमारा 12x हो जाएगा, यानी कि 15 में से 3 निकलेगा 12 आएगा। उसके बाद ये 4 पद बन गए हैं, 2 पद में इधर कॉमन, 2 पद में इधर कॉमन हो गया। ये हमारा आंसर हो गया। ये था चौथा क्वेश्चन। अब देखिए इसके बाद अगला 5वां क्वेश्चन। चालीस पी की घाते 3, 40 पी की घाते 3 प्लस 16 पी क्यूब माइनस 2 पी की घाते 3 पी की घाते 3 और क्यू स्क्वायर। ठीक, देखिए ये देखने में बहुत अटपटा लग रहा है, लेकिन इसमें है नहीं कुछ इसमें है नहीं। केवल इसमें जो प्रक्रिया हम कर रहे हैं, जो चैप्टर की शुरुआत है, कॉमन लेना, केवल हमको कॉमन लेना है, इसके अलावा और कुछ करना नहीं है। तो सबसे पहले पूरे पद से हम कुछ कॉमन लेंगे। ठीक है, पूरे पद में देखिए कॉमन क्या बन रहा है, वहाँ 40 पी की घाते 3 है प्लस 16 पी क्यू माइनस 2 पी की घाते 3 क्यू स्क्वायर। ठीक है, देखिए यहाँ पी की घाते 3 है तो यहाँ पी है, और यहाँ क्यू है तो यहाँ क्यू है नहीं। अब यहाँ पी है तो पी यहाँ मिल रहा है, यहाँ पी मिला है, यहाँ क्यू स्क्वायर है तो यहाँ और बाकी क्यू है नहीं, क्यू स्क्वायर। ठीक, तो सबसे पहले तो देखिए यहाँ 40 है, 40 से 2 से कट रहा है, 16 भी 2 से कट रहा है, और यहाँ 2 तो है, तो सब पूरे पद में हम 2 कॉमन लेंगे। उसके बाद देखिए पी पी हमको मिल रहा है सब जगह, यहाँ पे पी पी मिल रहा है। देखिए कुछ गलत तो नहीं है ये लिखने में। एक मिनट देखिए, तो हम किताब में देख लें कुछ गलत तो नहीं लिखा हुआ है। देखिए यहाँ थोड़ा सा गलती हो गई थी, यहाँ था पी की घाते 3। ठीक है, अब देखिए पी की घाते 3 हमको तीनों पद में मिल रहा है, तो 2 हो जाएगा और पी की घाते 3 कॉमन हो जाएगा, तो क्या बचेगा, देखिए 2 से ये 20 बार में कटेगा और पी निकल जाएगा, और फिर प्लस 2 से 8 बार में कटेगा, 2 8 16 पी निकल जाएगा, क्यों बचेगा, और प्लस देखिए यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस नहीं है, माइनस 2 से कॉमन हो गया, 2 निकल गया, पी की घात 3 निकल गया, केवल क्या बचा है, क्यू स्क्वायर, बस। ठीक है, यही बचा है। अब ये देखिए इसकी खासियत ये है, ये भी थोड़ा जो पहला लास्ट में था वो पहले है और पहले वाला लास्ट में चला गया है। ये होगा माइनस क्यू स्क्वायर प्लस 8 क्यू प्लस 20, ये ब्रैकेट बंद होगा, यहाँ क्या है 2 पी की घाते 3 है। ठीक है, अब क्या करना है, देखिए हमको इस प्रकार से लिखना है कि जोड़े घटाए तो 8 क्यू आ जाए और गुणा करे तो 20 क्यू स्क्वायर हो जाए। तो देखिए हमको क्या लिखना है, देखिए सबसे पहले माइनस क्यू स्क्वायर होगा प्लस 10 क्यू होगा माइनस 2 क्यू होगा। ठीक है, इस प्रकार से होगा।
अब देखिए कॉमन जो हमने लिया था 2p⁻3 जो का त्यों रहेगा। ठीक है, अब देखिए क्या करना है, 4 पद हो गए, इसके पहले 2 ही पद था। देखिए 10 और 2 का गुणा करेंगे तो 20 हो जाएगा। ठीक है, क्यू का गुणा क्यू स्क्वायर हो जाएगा। एक पद माइनस में है, एक पद प्लस में है, एक ही माइनस में, एक पद माइनस प्लस में है, तो ये यहाँ माइनस है तो माइनस हो जाएगा। और 10 में से 2 क्यू निकालेंगे तो 8 क्यू बच जाएगा। ठीक है, 8 हमारे पास यहाँ था प्लस में। तो देखिए 2 पद में इधर कॉमन क्या बन रहा है, इधर कॉमन क्या बन रहा है। देखिए यहाँ क्यू स्क्वायर है इंटू क्यू है, तो क्यू पहले कॉमन होगा, और माइनस क्यूब होगा कॉमन क्योंकि यहाँ माइनस लगा है। ठीक है, तो यहाँ बचेगा क्या, क्यू बचेगा और -5 बचेगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या है, माइनस है 2 है और यहाँ क्यू है, तो यहाँ क्यू है नहीं, तो -2 कॉमन होगा, तो ये क्या बचेगा, क्यू -10 बचेगा। अब देखिए यहाँ 20 था, यहाँ 10 कैसे आ गया, अगर समझ में नहीं आया होगा, देखिए हमने 2 कॉमन ले लिया, 2 का गुणांक इसमें शामिल है, या ऐसे मान लीजिए कि 2 से इसमें भाग दिया गया तो 10 हो गया, और यहाँ 2 से भाग दिया गया तो 2 कट गया, जिससे हम भाग करेंगे उसको हम यहाँ बाहर लिखेंगे। ठीक, अब देखिए इसके पहले 2p⁻3 हमने पहले कॉमन ले रखा तो बाहर है। अब देखिए पूरे पद में यहाँ पे q-5 है, नहीं q-5 नहीं होगा, देखिए q+10 है, ये 10 होगा, 5 कहाँ से आ गया, माइनस तो आएगा, ये माइनस कॉमन ले लिया तो ये प्लस वाला माइनस हो गया, 10 का 10 रहेगा, क्यू कॉमन लिया तो क्यू निकल गया, यहाँ से क्यू निकला, सिंगल बचा, स्क्वायर था, यहाँ से निकल गया, केवल 10 बचा, q-10 हो गया। ठीक है, तो q-10 कॉमन हो जाएगा, तो क्या बचेगा, -q-2, -q और -2, देखिए माइनस में क्यू है, ये -2 है। अब देखिए ये क्या है, 2p⁻3। ठीक है, पहले से कॉमन ले रखा था पूरे पद से। तो ये था आज का 5वां क्वेश्चन। अब देखिए इसी के बाद सोचते हैं क्लास को समाप्त करें, क्लास बहुत ज़्यादा लंबी नहीं चलना चाहते हैं, तो बस इसी क्वेश्चन के बाद, इसी प्रश्न के बाद क्लास को समाप्त करते हैं। वीडियो देखने के लिए हमारे बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब अवश्य करें, लाइक करें, शेयर करें।